दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि जीवन में ईश्वर आपको कम दिया है और दूसरों को आपसे अधिक दिया है? यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी होते हैं, तो ये कहानी आपके लिए ही है। इसे ध्यान से सुनना। एक कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठ करके रो रहा था। उस पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ था। जब उन्होंने उस कौवे को रोता हुआ देखा, तो पूछा कि तू रो क्यों रहा है? तब कौवे ने कहा कि मैं अपनी इस काले रंग से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के आंगन में बैठता हूँ, मुझे लोग भगा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी साधु ने कौवे से कहा कि फिर तू क्या बनना चाहता है? कौवे को लगा कि यह ज्ञानी साधु होगा। मैं जो बोलूंगा ये साधु मुझे बना देगा। तब कौवे से साधु ने कहा कि मैं हंस बनना चाहता हूँ। उनकी कितनी खूबसूरत रंग होती है, सफेद सफेद। मैं उनकी तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा कि मैं तुझे हंस बना तो दूंगा, लेकिन पहले तू एक बार हंस से मिल करके आ। मैं तुझे हंस बना दूंगा। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस भाई, तू कितना खुश नसीब है। तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे ये किसने कहा कि मैं खुश हूं? कौवा यह सुन के परेशान था। हंस कहा कि सफेद कलर भी कोई कलर है। जब मैं पानी में रहता हूं, तो सफेद रंगों की वजह से किसी को नजर भी नहीं आता हूं। कौवे ने उसे कहा कि अगर तेरी जिंदगी इतनी खराब है, तो फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा कि मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे रंग का होता है। ऊपर से उसकी चोंच भी लाल रंग का होता है। वह इंसानों के जैसा भी बात कर लेता है। अब कौवे और हंस मिट्ठू को ढूंढने के लिए जंगलों के 2-3 चक्कर लगाने के बाद मिट्ठू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों कहा कि मिट्ठू भाई, तेरी जिंदगी तो मस्त है यार। तू अपनी जिंदगी में कितना खुश रहता होगा। मिट्ठू ने उन दोनों से कहा कि तुझे किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूं? कौवे ने कहा कि तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो मिट्ठू ने कहा कि यह भी कोई रंग है, हरा कलर, पेड़ों की पत्तियों से मिल जाता हूं। कौवे ने कहा कि फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्ठू ने कहा कि मैं मोर की तरह बनना चाहता हूं, रंग बिरंगा, खूबसूरत रंगों वाली। मोर को देखते हैं मोर से तीनों ने कहा कि यार कितनी बढ़िया जिंदगी है तेरी। कितना मस्त जिंदगी जीता है तू। जब बारिश में नाचती है, तो सारे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी जिंदगी तो मस्त है यार। मोर ने उन तीनों से कहा, किसने कहा कि मेरी जिंदगी मस्त है? कौवे ने पूछा कि तू भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं है? तुझे क्या परेशानी है? तभी मोर ने कहा कि ध्यान से सुनो एक आवाज को, जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा कि ये किसकी आवाज है? मोर बोला कि ये शिकारी का आवाज है। हमें शिकारियों से हमेशा बच के भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया, तो हमारे एक एक पंख को हमारे शरीर से नोच लेता है। पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। तो कौवे ने कहा कि तू फिर किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखा और कहा कि मैं तेरी तरह बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है। कहीं पर भी अपनी मर्जी से जा सकती है, उड़ सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। तू अपनी मर्जी का मालिक है। मैं तेरी जैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कौवा हैरान था और वापस कौवा साधु के पास चला गया। साधु ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। कहा कि मैं जैसा भी हूं, मैं ठीक हूं। मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जीवन में हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, ईश्वर ने हमें जितना भी दिया है, बहुतों को तो नसीब तक नहीं होता और हम छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीजों के लिए रोते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास
यह नहीं है कि मेरे पास वह नहीं है और दूसरों से तुलना करने लग जाते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जीवन में लाखों लोग मिलेगी जिनके पास कुछ ना कुछ आपसे बेहतर और अधिक जरूर होगा। यदि आप हर किसी से तुलना करते रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए खुद की तुलना दूसरों से मत करो, दूसरों से बेहतर बनने के लिए करो। स्कूल या कॉलेज या अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए करो। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियां ला सकूं। फिर मिलता हूं अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।